अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं दी मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लूँगा। y ट्रिपल प्राइम प्लस y डबल प्राइम प्लस 3 इंटू वाई प्राइम माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 इंटू साइन एक्स साइन 2x प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। हम y ट्रिपल प्राइम को ऐसे लिख सकते हैं d की पावर 3 ओवर d इंटू एक्स की पावर 3 इंटू वाई प्लस y डबल प्राइम d स्क्वेयर ओवर d इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई प्लस 3 इंटू d ओवर d इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 इंटू साइन 2x प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7। डी क्यूब ओवर डी इंटू एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं कैपिटल डी क्यूब और ये वाला वाई एज इट इज़ ही प्लस कैपिटल डी स्क्वेयर इंटू वाई प्लस 3 इंटू डी इंटू वाई माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 इंटू साइन 2x प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7। लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज़ में से y कॉमन आ जाएगा, डी क्यूब प्लस डी स्क्वेयर प्लस 3 इंटू डी माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 इंटू साइन 2x प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हम लिखेंगे एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होती है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डी क्यूब प्लस डी स्क्वेयर प्लस 3d माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होती है एफ ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी m क्यूब प्लस m स्क्वेयर प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन से। मैं लिखूंगा बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो m क्यूब का कोफिशिएंट है 1 हमारे पास, m स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 1, m का कोफिशिएंट है 3 और लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यू। सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू इसका मल्टीपल होगी। तो मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ, ये वाला 1 एज इट इज़ ही नीचे, ये और ये मल्टीप्लाई हुए तो 1, इन दोनों को ऐड किया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ये दोनों ऐड हुए तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5। तो ये हमारे पास आ गया 0। तो यहाँ से हमारे पास m की जो एक वैल्यू आई वो आई 1। अब मैं लिखूँगा डिप्रेस्ड इक्वेशन। ये हमारे पास बनेगी m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। मैं लिखूँगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ से m स्क्वेयर का कोफिशिएंट हमारे पास a होता है वो 1 है, m का कोफिशिएंट हमारे पास b होता है जो कि 2 है और लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यू। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इनका स्क्वेयर रूट ओवर 2 इंटू ए। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2 प्लस माइनस 2 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी
ओवर 2 इंटू ए, m इज़ इक्वल टू -2 प्लस -4 -20 ओवर 2 -2 प्लस -16 स्क्वायर रूट ओवर 2 -2 प्लस -16 को मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 16 और इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। तो m इज़ इक्वल टू -2 प्लस -16 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आयोटा ओवर 2। ऊपर वाली वैल्यूज़ में से 2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास -1 प्लस -2 इंटू आयोटा ओवर 2। 2 के साथ 2 कैंसिल, तो m की जो वैल्यू आई वो हमारे पास बनी -1 प्लस -2 इंटू आयोटा। 2 m की वैल्यूज़ आई हैं, इसको मैं m1 का नाम दे देता हूँ और ये है हमारे पास m2। तो हम yc को लिखते हैं 4yc। इस वैल्यू के लिए जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा वो हमारे पास होगा c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m1x प्लस m2 की वैल्यू के लिए हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा वो होगा c2 इंटू कॉस bx प्लस c3 इंटू साइन bx एक्सपोनेंशियल की पावर ax। तो m2 की वैल्यूज़ के अंदर ये वाली वैल्यू जो है वो a की वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है वो b की वैल्यू है। तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, yc इज़ इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x। m1 की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो मैंने एक्सपोनेंशियल की पावर x सिंपल लिख दिया, प्लस c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x। तो ये हमारे पास आ गया कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन लेट करना है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड पे 2 फंक्शंस हैं हमारे पास, एक साइन का फंक्शन है, ठीक है, प्लस और एक हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये सारा फंक्शन हमने पॉलिनोमियल फंक्शन कंसीडर किया है, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। तो 2 फंक्शन है तो इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं, नाउ वी राइट इक्वेशन 1 एज, हम इक्वेशन 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, y ट्रिपल प्राइम प्लस y डबल प्राइम प्लस 3 इंटू वाई प्राइम माइनस 5 इंटू वाई। सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू लेंगे राइट साइड पे, 5 इंटू साइन 2x, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अगेन y ट्रिपल प्राइम प्लस y डबल प्राइम प्लस 3 इंटू वाई प्राइम माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू, अब हम ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसको लिख देते हैं 10 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी इस तरह के हमने 2 से 3 क्वेश्चन किए हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम इक्वेशन 2 के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन को लेट करते हैं। तो मैं लिखूँगा नाउ वी फाइंड yp1 फॉर इक्वेशन 2। तो अगर इक्वेशन 2 की राइट साइड पे देखें तो ये हमारे पास साइन का फंक्शन है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम केस 4 को यूज़ करेंगे, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज साइन अल्फा एक्स और कॉस अल्फा एक्स हो वी राइट पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन एज, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा yp1 इज इक्वल टू एक्स की पावर k जो है वो एज इट इज़ आएगी a इंटू कॉस 2x प्लस b इंटू साइन 2x। ये हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन जो है वो लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो ये है कि हमने ये जो x की पावर में k है इसकी वैल्यू को 0 पुट करना है और चेक करना है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन की कोई वैल्यू कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की वैल्यू के साथ सिमिलर तो नहीं। तो अगर हम यहाँ k की जगह पे 0 पुट कर दें तो ये x की पावर k वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी 0 पुट करने के बाद। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी a इंटू कॉस 2 अल्फ़ा 2x प्लस
b इंटू साइन टू एक्स। तो ये वाली वैल्यू इन वैल्यूज़ में से किसी के साथ भी सिमिलर नहीं है। इसके साथ भी सिमिलर नहीं है, क्यों? क्योंकि इस यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम फिर k इज़ इक्वल टू ज़ीरो लेके ही चलेंगे। तो ये हमारे पास yp1 जो है ये बन गया a इंटू कॉस टू एक्स प्लस b इंटू साइन टू एक्स। इसको हमने इक्वेशन m का नाम दे दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कितनी दफ़ा करेंगे? अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 3 है। तो इसको 3 टाइम्स हम डिफरेंशिएट करेंगे। मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा y प्राइम ऑफ p1 इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है एज इट इज़ ही, कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन टू एक्स एंगल का डेरिवेटिव 2 प्लस b कांस्टेंट है एज इट इज़ ही, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव कॉस टू एक्स एंगल का डेरिवेटिव 2। तो y प्राइम ऑफ p1 जो है वो हमारे पास बना माइनस 2 इंटू ए इंटू साइन टू एक्स प्लस 2 इंटू बी इंटू कॉस टू एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। y डबल प्राइम ऑफ p1 माइनस 2 इंटू ए एज इट इज़ ही, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास cos टू एक्स एंगल का डेरिवेटिव 2 प्लस 2 भी एज इट इज़ ही, cos टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन टू एक्स एंगल का डेरिवेटिव 2। y डबल प्राइम ऑफ p1 जो है ये हमारे पास बन गया माइनस 4 इंटू ए इंटू कॉस टू एक्स प्लस 4, सॉरी यहाँ भी माइनस आएगा, क्यों? ये प्लस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस 4b इंटू साइन टू एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास बनेगा y ट्रिपल प्राइम ऑफ p1 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू ए एज इट इज़ ही, कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन टू एक्स एंगल का डेरिवेटिव 2 माइनस 4b एज इट इज़ ही, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस टू एक्स एंगल का डेरिवेटिव 2। तो y ट्रिपल प्राइम ऑफ p1 जो है ये हमारे पास बना 8 इंटू ए इंटू साइन टू एक्स माइनस 8 इंटू बी इंटू कॉस टू एक्स। तो ये हमारे पास y ट्रिपल प्राइम ऑफ p1 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y डबल प्राइम ऑफ p1 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y प्राइम ऑफ p1 की वैल्यू आ गई, और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई yp1 की। तो इन वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा। मैं लिखूँगा पुट yp1 y प्राइम ऑफ p1 y डबल प्राइम ऑफ p1 y ट्रिपल प्राइम ऑफ p1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हम y प्राइम y डबल प्राइम और y ट्रिपल प्राइम की जगह पे ये वाली वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास बनेगी 8 इंटू ए इंटू साइन 2x माइनस 8 इंटू बी इंटू कॉस 2x माइनस 4 इंटू ए इंटू कॉस 2x माइनस 4 इंटू बी इंटू साइन 2x। फिर उसके बाद y प्राइम ऑफ v1 की प्लस 3 इंटू y प्राइम ऑफ v1 की वैल्यू ये है माइनस 2 इंटू ए इंटू साइन 2x प्लस 2 इंटू बी इंटू कॉस 2x माइनस 5 इंटू लास्ट पे yp1 की a इंटू कॉस 2x प्लस b इंटू साइन 2x, और राइट साइड पे हमारे पास 5 इंटू साइन 2x की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगी। इस स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, हमने yp1 y प्राइम ऑफ p1 y डबल प्राइम ऑफ p1 y ट्रिपल प्राइम ऑफ p1 की जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इनको हमने इक्वेशन नंबर 2 की लेफ़्ट साइड में y प्राइम y डबल प्राइम और y ट्रिपल प्राइम की जगह पे पुट कर दिया है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 8a इंटू साइन 2x माइनस 8b इंटू कॉस 2x माइनस 4a इंटू कॉस 2x माइनस 4b इंटू साइन 2x
3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -6a इंटू साइन 2x प्लस 6b इंटू कॉस 2x, -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 इंटू a इंटू कॉस 2x -5b इंटू साइन 2x इज इक्वल टू 5 इंटू साइन 2x। अब हमने कॉस के कोफिशेंट्स अलहदा कर लेने हैं और साइन के कोफिशेंट्स अलहदा। तो सबसे पहले हम साइन 2x के कोफिशेंट्स को देखते हैं। तो एक साइन 2x की वैल्यू हमारे पास ये है, एक साइन 2x की वैल्यू हमारे पास ये है, एक साइन 2x की वैल्यू हमारे पास ये है और एक साइन 2x की वैल्यू हमारे पास ये पड़ी हुई है। तो टोटल 4 वैल्यूज़ हैं साइन 2x की। तो ये हमारे पास इनके कोफिशेंट्स आएंगे 8a -4b -6a -5b इंटू साइन 2x प्लस, अब हम cos 2x के कोफिशेंट्स को लिखते हैं इकट्ठा करके। एक cos 2x की वैल्यू ये है, एक cos 2x की वैल्यू ये है, एक cos 2x की वैल्यू ये है और एक cos 2x की वैल्यू ये है। तो ये हमारे पास बनेगा -8b -4a -8b -4a प्लस 6b -5a इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू, और राइट साइड पे 5 इंटू साइन 2x जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। इसको हम अब सिंप्लीफाई करते हैं। +8a -6a प्लस 2a -4b -5b -9b इंटू साइन 2x प्लस -8b प्लस 6b -2b -4a -5a -9a इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू 5 इंटू साइन 2x। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब हम कंपेयरिंग करेंगे। मैं लिखूँगा कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स of sin 2x and cos 2x। तो sin 2x को कोफिशेंट्स को कंपेयर करें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कोफिशेंट्स हैं 2a -9b और राइट साइड पे कोफिशेंट है 5। इसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। cos 2x के कोफिशेंट इस साइड पे हैं -2b -9a इज इक्वल टू, और राइट साइड पे हमारे पास है 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 5। ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है और उनको हम पुट करेंगे फिर इक्वेशन m के अंदर। तो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन 5 में हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं b की, -2b यूजिंग इक्वेशन 5। -2b को इस साइड पे रहने दिया, -9a दूसरी साइड पे गया तो पॉजिटिव हो गया। ये -2b जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये b की यहाँ से वैल्यू हमारे पास आएगी -9/2 इंटू a। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 में। पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम b की जगह पे ये वैल्यू को पुट कर देते हैं। 2 इंटू a -9, b की जगह पे a आ जाएगा, -9/2 इंटू a इज इक्वल टू 5। 2 इंटू a माइनस प्लस 9/981/2 इंटू a इज इक्वल टू 5। डिनोमिनेटर से 2 को ख़त्म करना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 बोथ साइड पे, मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी 4a प्लस 81a इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। उम्मीद है कि जहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 85 इंटू a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10/85 और यहाँ से
ए की जो वैल्यू आई, 10 को हम 5 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, 85 को 5 पर डिवाइड करें तो 17 आता है। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ, तो b इज इक्वल टू -9/2 इंटू 2/17। तो b की यहाँ से वैल्यू हमारे पास बन गई -9/17। तो ये हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो मैं पुट करूँगा, पुट a एंड b इन इक्वेशन m। ए और बी की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन एम में पुट कर देते हैं। ये पड़ी हुई है इक्वेशन एम। तो इक्वेशन एम हमारे पास बन जाएगी YP1 इज इक्वल टू, ए की जगह पे आएगा 2/17 इंटू कॉस 2x माइनस बी की जगह पे आएगा 9/17 इंटू साइन 2x। तो ये हमारे पास YP1 की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अब हम इक्वेशन नंबर 3 के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। मैं लिखूंगा नाउ वी फाइंड YP2 फॉर इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 3 के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। अगर इक्वेशन 3 की राइट साइड पे देखें तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री है 2, तो इस पे हम केस अप्लाई करेंगे 3। ठीक है जी। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन जो है वो इक्वेशन 3 के लिए हमने जो लेट किया वो हमारे पास होगा YP2 इज इक्वल टू एक्स की पावर k एज इट इज़ ही चलेगा। यहाँ पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे B0 प्लस B1 इंटू एक्स प्लस B2 इंटू एक्स स्क्वेयर। यहाँ भी डिग्री 2 तक ही लेके चलेंगे। ठीक है जी। ये हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन जो है वो लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 3 के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमने x की पावर में जो k है इसकी वैल्यू को पहले 0 पुट करना है, फिर चेक करना है कि ये वाला पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो हमारे पास है, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन की वैल्यूज सिमिलर तो नहीं है जब हम k 0 पुट करें तो जहाँ k है यहाँ अगर हम 0 पुट करें तो कोई भी ऐसी सिंगल वैल्यू नहीं आ रही जो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में सिमिलर हो, तो हम फिर k इज इक्वल टू 0 ही लेके चलेंगे। तो YP2 जो है ये हमारे पास बन जाएगा B0 प्लस B1x प्लस B2 इंटू एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डिफ्रेंशिएट करना, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। y प्राइम ऑफ P2 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस B1 प्लस 2 इंटू B2 इंटू एक्स स्क्वेयर। सॉरी यहाँ स्क्वेयर नहीं आएगा, फिर y प्राइम ऑफ P2 हमारे पास आया B1 प्लस 2 इंटू B2 इंटू एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y डबल प्राइम ऑफ P2 ये कांस्टेंट है 0 प्लस 2 इंटू B2, तो y डबल प्राइम ऑफ P2 जो है ये हमारे पास आ गया 2 इंटू B2। फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 3 है। तो इसको जब हम तीसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, क्योंकि जब कांस्टेंट वैल्यू ही रह गई है। तो इन वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 3 में, इन y प्राइम, y डबल प्राइम और y ट्रिपल प्राइम की जगह पे। तो मैं लिखूँगा पुट YP2 y प्राइम ऑफ P2 y डबल प्राइम ऑफ P2 y ट्रिपल प्राइम ऑफ P2 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0 प्लस 2B2 प्लस 3 इंटू B1 प्लस 2B2 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू B0 प्लस B1 एक्स प्लस
b2 इंटू एक्स स्क्वेयर, और राइट साइड पे ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ ही आ जाएंगी, 10x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7। ठीक है जी, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। 2 इंटू b2 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3b1 प्लस 6b2 इंटू एक्स, -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -5b0 प्लस b1x प्लस -5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी -5 इंटू b1x आएगा, और यहाँ भी -5 इंटू b2 इंटू एक्स स्क्वेयर आएगा, 10x स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7। तो इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यूज़, वो आएगी -5 इंटू b2 इंटू एक्स स्क्वेयर। उसके बाद जो x के कोफिशेंट्स हैं, x वाली वैल्यूज़ जो हैं वो लिखेंगे। तो एक x वाली वैल्यू हमारे पास ये पड़ी हुई है, और एक x वाली वैल्यू हमारे पास ये पड़ी हुई है। तो ये हमारे पास बनेगा 6b2 माइनस 5 इंटू b1 इंटू एक्स, और उसके बाद हम कांस्टेंट को लिख लेते हैं। कांस्टेंट्स हमारे पास हैं 2 इंटू b2 प्लस 3 इंटू b1 माइनस 5 इंटू b0। राइट साइड पे वैल्यूज एज इट इज ही आ जाएंगी, 10 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। मैं लिखूंगा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स। लिखेंगे फॉर एक्स स्क्वेयर, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है हमारे पास -5b2, और राइट साइड पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 10। तो यहाँ से b2 की जो वैल्यू आई वो आ गई -2। -5 इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो b2 की वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। अब हम लिखते हैं फॉर x, यहाँ पे x के कोफिशिएंट है हमारे पास 6 इंटू b2 माइनस 5 इंटू b1, और राइट साइड पे x का कोफिशिएंट है 3। b2 की वैल्यू हमारे पास है -2, -5 इंटू b1 इज इक्वल टू 3। सिक्स टू -12 -5 इंटू b1 इज इक्वल टू 3। ये इस साइड पे माइनस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, b1 3 प्लस 12 माइनस b1 इज इक्वल टू 15, और यहाँ से b1 की जो वैल्यू आ गई वो आई -3। अब हम कांस्टेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट्स जो हैं वो हमारे पास हैं 2 इंटू b2 प्लस 3 इंटू b1 -5 इंटू b0, और राइट साइड पे कोफिशिएंट है 7। b2 की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस b1 की वैल्यू है हमारे पास -3, -5 इंटू b0 इज इक्वल टू 7, -4 -9 -5 b0 इज इक्वल टू 7, -9 और -4 -13, -5 इंटू b0 इज इक्वल टू 7, -5 इंटू b0, ये वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, -5 इंटू b0 इज इक्वल टू 20, और यहाँ से b0 की जो वैल्यू आ गई वो आई -4। अब हम b1 b2 और b0 की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम पुट करेंगे यहाँ। इसको हमने इक्वेशन n का नाम देना था लेकिन हम भूल गए, इक्वेशन n में पुट करेंगे। लिखूँगा पुट b0 b1 एंड b2 इन इक्वेशन n। इक्वेशन में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। yp2 जो है ये हमारे पास बन जाएगा -4 -3x और -2 इंटू एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारे पास yp2 फाइंड आउट हो गया। तो अब हमने जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो मैं लिखूँगा नाउ जनरल सोल्यूशन हमारे पास होता है y इज इक्वल टू yc प्लस yp1 प्लस yp2। y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आएगा c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x।
फिर उसके बाद YP1 हमारे पास ये लिखा हुआ है प्लस 2/17 इंटू कॉस 2x माइनस 9/17 इंटू साइन 2x और एट दी एंड हमारे पास YP2 जो कि हमने ये फाइंड किया है -4 इंटू -3x -2 इंटू एक्स स्क्वेयर। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 8 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को सबसे पहले हम एज इट इज़ लिख लेंगे y4 प्राइम 1 2 3 और 4 y का डेरिवेटिव है 4 टाइम्स प्लस 8 इंटू वाई डबल प्राइम प्लस 16 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d पावर 4 ओवर d इंटू एक्स पावर 4 इंटू वाई प्लस इसको हम लिखेंगे 8 इंटू डी पावर 2 ओवर d इंटू एक्स पावर 2 इंटू वाई प्लस 16 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको हम लिखेंगे कैपिटल D पावर 4 ओवर कैपिटल D पावर 4 इंटू वाई प्लस 8 इंटू कैपिटल D पावर 2 इंटू वाई प्लस 16 इंटू वाई। लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ में से हम y को कॉमन ले लेंगे d पावर 4 प्लस 8 इंटू डी पावर 2 प्लस 16 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारे पास फॉर्म बन गई है f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ x। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन लिखेंगे हम। एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन ये हमारे पास इस फॉर्म में होती है f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी d पावर 4 प्लस 8 इंटू डी स्क्वेयर प्लस 16 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे अब। ये हमारे पास इस फॉर्म में होती है f ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा m पावर 4 प्लस 8 इंटू एम स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे m पावर 4 प्लस 4 इंटू एम स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एम स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इन टू वैल्यूज़ में से हमारे पास m स्क्वेयर जो है वो कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास m स्क्वेयर प्लस 4। इन टू वैल्यूज़ में से हमारे पास प्लस 4 कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास m स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। m स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एम स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा m स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड m स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। m स्क्वेयर इज इक्वल टू -4, m इज इक्वल टू प्लस -2 एयोटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू 0 प्लस -2 एयोटा। सेम एज इट इज़ ही इधर m स्क्वेयर इज इक्वल टू -4, m इज इक्वल टू प्लस -2 एयोटा। इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस -2 एयोटा। अगर देखा जाए तो रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं और रिपीट हो रहे हैं, तो हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखेंगे 4yc। इसका जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में होगा हमारे पास। रूट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, मैं लिखूँगा c1 प्लस c2 इंटू एक्स कॉस bx प्लस रूट्स रिपीट होने की वजह से जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं वो इस शक्ल में आएंगे। ठीक है, अगर रूट्स रियल हों तो रिपीट हों तो हम इस शक्ल में लिखते हैं, ऐसे ही है ना। तो जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो उनके लिए भी हम ऐसे ही लिखेंगे और साथ में cos bx। इसी तरह इधर आएगा c3 प्लस c4x इंटू साइन bx और बाहर जो है वो एक्सपोनेंशियल की पावर
AX। अब दोनों वैल्यूज़ में से देखा जाए तो A की पावर है दोनों वैल्यूज़ में A की वैल्यू है 0 और B की वैल्यू है 2, तो हम यहाँ वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे। YC इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू एक्स cos 2x प्लस C3 प्लस C4x sin 2x। A की वैल्यू 0 है तो यहाँ एक्सपोनेंशियल पावर 0x, तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा C1 प्लस C2x इंटू cos 2x प्लस C3 प्लस C4x इंटू साइन 2x। ये हमारे पास जो है वो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। अब हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन को लेट करना है, तो मैं लिखूँगा नाउ फॉर YP। अब इक्वेशन 1 की अगर हम राइट साइड पे देखें तो साइन x है, यहाँ हम केस 4 को यूज़ करेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल की पावर k इंटू a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास k की वैल्यू पुट करना, तो यहाँ हम अगर k की वैल्यू 0 पुट करें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन हमारे पास रह जाएगा a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स। तो इसको और कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को अगर हम कंपेयर करें तो कोई भी सिंगल वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही, तो हम k की वैल्यू जो है वो 0 ही लेके चलेंगे। YP इज़ इक्वल टू a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स। इसको हम इक्वेशन m का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन आ गया। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, कितने टाइम्स करना है? 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन में हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन गिवन है उसके अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है 4। तो मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y प्राइम ऑफ p हमारे पास आ जाएगा a इंटू माइनस साइन एक्स, एंगल का डेरिवेटिव 1 है, लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस b इंटू कॉस एक्स। तो y प्राइम ऑफ p हमारे पास आ गया माइनस a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, y डबल प्राइम ऑफ p माइनस a एज इट इज़ ही, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस एंगल का डेरिवेटिव 1 है, वो लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, b इंटू माइनस साइन एक्स। y डबल प्राइम ऑफ P2 नहीं आएगा, p माइनस a इंटू कॉस एक्स माइनस b इंटू साइन एक्स। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, y ट्रिपल प्राइम ऑफ p इज इक्वल टू माइनस a कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस b साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। y ट्रिपल प्राइम ऑफ p हमारे पास बन गया a इंटू साइन एक्स माइनस b इंटू कॉस एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, y टेट्रा प्राइम इंटू p इज इक्वल टू a इंटू कॉस एक्स माइनस b इंटू माइनस साइन एक्स। तो y टेट्रा प्राइम जो है ये हमारे पास बन जाएगा a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स। ये हमारे पास y टेट्रा प्राइम ऑफ p की वैल्यू आ गई, y ट्रिपल प्राइम ऑफ p की वैल्यू आ गई, y डबल प्राइम ऑफ p की वैल्यू आ गई, y प्राइम ऑफ p की वैल्यू आ गई और सिंपल yp की वैल्यू आ गई। इनको अब हमने इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड में पुट करना है। मैं लिखूँगा पुट yp y प्राइम ऑफ p y डबल प्राइम ऑफ p y ट्रिपल प्राइम ऑफ p y टेट्रा प्राइम ऑफ p इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगी a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स। y टेट्रा प्राइम की जगह पे y टेट्रा प्राइम ऑफ p की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दिया है, प्लस 8 इंटू y डबल प्राइम की जगह पे y डबल प्राइम ऑफ p की वैल्यू को पुट करेंगे, माइनस a इंटू कॉस एक्स माइनस b इंटू साइन एक्स प्लस 16
ठीक है जी। फिर इसके बाद हम y की जगह पे सिंपल yp की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी 16 इंटू a cos x प्लस b इंटू साइन x, और राइट साइड पे जो साइन x है वो एज इट इज़ ही आएगा। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स। 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -8 a इंटू कॉस एक्स माइनस 8 b इंटू साइन एक्स। 16 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, प्लस 16 a इंटू कॉस एक्स प्लस 16 b इंटू साइन एक्स, और राइट साइड पे जो साइन एक्स है वो एज इट इज़। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये प्लस 16 a इंटू कॉस एक्स है और ये -8 a इंटू कॉस एक्स है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 a इंटू कॉस एक्स, प्लस ये 16 इंटू बी इंटू साइन एक्स है और ये -8 b इंटू साइन एक्स है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 b इंटू साइन एक्स। ये वाली दो वैल्यू पॉजिटिव हैं तो ये एज इट इज़ आ जाएंगी, इज इक्वल टू साइन एक्स। 8a cos x 9 इंटू a इंटू कॉस एक्स प्लस 8b इंटू साइन एक्स b इंटू साइन एक्स 9b इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, हम लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो साइन एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं पहले। लेफ़्ट साइड पे है 9b, राइट साइड पे है 1, तो b की वैल्यू हमारे पास बनी 1/9। कॉस एक्स को कंपेयर करते हैं, लेफ़्ट साइड पे है 9a और राइट साइड पे है 0, तो a की वैल्यू हमारे पास बनी 0। इन दो वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन m में। पुट a एंड b इन इक्वेशन m, yp इज इक्वल टू 0 इंटू कॉस एक्स प्लस 1/9 इंटू साइन एक्स, तो yp हमारे पास बन गया 1/9 इंटू साइन एक्स। नाउ जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू yc प्लस yp। y इज इक्वल टू जनरल सोल्यूशन हमारे पास बनेगा c1 प्लस c2 इंटू एक्स इंटू कॉस 2x प्लस c3 प्लस c4x इंटू साइन 2x, और लास्ट में yp प्लस 1/9 इंटू साइन x। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको इशू हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सोशल लिंक्स हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के, आप उनके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।